हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए यूपीएससी मेंस जीएस पेपर फर्स्ट सोसाइटी टॉपिक लेके आई हूँ। आप अपने आईएएस सिलेबस पाठ्यक्रम पुस्तक में जाके देख सकते हैं। आपका ये पहला टॉपिक आर्ट एंड कल्चर है, विश्व इतिहास और भूगोल, फिर समाज। यहाँ आज हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। भारत समाज की मुख्य विशेषताओं की विविधता। आइए देखते हैं। सोसाइटी, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। साइलेंट्स फीचर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। टॉपिक्स वाइज मैंने क्वेश्चन भी लिख लिए हैं। भारतीय समाज पारस्परिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखते हैं, इनमें होने वाले परिवर्तन का विवरण कीजिए। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहु संस्कृति, भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रसंगति समाप्त हो गई, उदाहरण सहित विस्तार से दीजिए। ये 2020 में आया हुआ है। आइए बात करते हैं। भारतीय समाज में विविधतापूर्ण पारंपरिक मूल्य, बहु संस्कृति, बहु वैचारिक रचना के सह अस्तित्व के साथ साथ वासुदेव कुटुंबकम महान सांस्कृतिक विरासत का समायोजित करता है। ये आपके लिए डेफिनेशन लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी को यूपीएससी मेंस की चारों पेपरों के नोट्स एवं एनसीईआरटी 6 to 12 चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। भारतीय समाज के अभिलक्षण, विविधताओं में एकता, परापरवाद व आधुनिक का समन्वय, पितृसत्तात्मक समाज का वर्चस्व, बहुभाषी व नृत्यजात विधिवद्धता, खान पान रहन सहन की विविधता, रक्त व नातेदारी संबंध, व्यक्तिवाद व समूहवाद में समन्वय, अध्यात्मवाद व भौतिकवाद में संतुलन, बहुवर्गीय समाज। भारतीय समाज की विशेषताएं। जाति व्यवस्था। जाति एक प्राचीन संस्था है जो हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास व संस्कृति का हिस्सा है। विशेष रूप से ये हिंदू समाज की संस्थाओं में विशेषता है, लेकिन साथ ही इसका प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीपों के अन्य धार्मिक समुदाय जैसे मुसलमान, सिख धर्म में भी रहा है। जाति व्यवस्था की विशेषता। पहले हम इनकी जाति के बारे में बात करते हैं, फिर इनकी विशेषताओं के बारे में। आइए। जाति जन्म से निर्धारित होती है। सहजाति विवाह और सहजाति आधारित खान पान में नियम, मतलब जैसे जाति में नियम होते हैं उसी तरह खान पान के भी नियम हो जाते हैं। पदानुक्रम। जाति के उच्च व निम्न स्थान उनके व्यवस्था की पवित्रता व अपवित्रता के आधार पर होता है। अभिभाजन व उपजातियाँ। पारस्परिक तौर पर जातियाँ एक खास व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं तथा वे व्यवसाय वंशानुगत थे। वो वंशों से चले आ रहे थे, इसलिए वो वंशानुगत थे। एक जाति दूसरी जाति से कठोर नियम की तरह अपने अलग अलग अस्तित्व, खान पान, शादी आदि नियमों का चलन करती है। अस्पृश्यता व हाथ से मैल धोने की प्रथा, मतलब जो लोअर कास्ट के होते थे उनमें अस्पृश्यता व हाथ से मैल धोने की प्रथा थी। जाति आधारित हिंसा। जाति आधारित आरक्षण। जाति पर आरक्षण भी होता था और हिंसा भी होता था। जाति व्यवस्था में परिवर्तन व प्रभाव। वर्तमान, आधुनिकता, शिक्षा व्यवस्था, संविधान, कानून व्यवस्था आदि कारकों ने जाति व्यवस्था में परिवर्तन किया है। इनके कारण, ये प्रभाव के कारण संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकरण व शहरीकरण। राज्य की भूमिका। प्रभाव। अंतरजातीय विवाह, रूढ़िवादिता की चुनौती, खान पान बदलाव, व्यवसाय में परिवर्तन, निम्न जाति की स्थिति में सुधार। वर्तमान में जाति व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले कारक। जाति व राजनीतिक। भारत में अधिकांश चुनावों में जाति आधारित वोट बैंक राजनीतिक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, आरक्षण,
विधायी उपयोग, अस्पृश्यता उन्मूलन, शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण, प्रबल प्रभावशील जाति, किसी विशेष क्षेत्र में बड़ी जन समस्याएं, आर्थिक व सामाजिक रूप से शक्तिशाली, जाति आधारित दबाव समूह व संगठन, नातेदारी विवाह और परिवार, मतलब कुछ लोग नाते से और परिवारों में रिश्तेदारी में विवाह कर लेते हैं। नातेदारी, रक्त व वैवाहिक संबंध, रिश्तेदार, सामाजिक अंत्यक्रिया व समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नातेदारी के प्रकार हैं, जैसे वैवाहिक एवं रक्त संबंध। ये नातेदारी के विवाह एवं परिवार से संबंधित होते हैं। विवाह, मैरिज, महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था, सामाजिक रूप से अनुमोदित तथा रीति रिवाजों व विधि द्वारा स्वीकृति, परिवार का निरंतर सुनिश्चित, आधुनिकता के साथ विवाह संस्था में परिवर्तन, आधुनिकता के साथ विवाह संस्था में परिवर्तन, उद्देश्य व लक्ष्य में परिवर्तन, परंपरागत रूप में विवाह, धर्म व कर्तव्य से संबंधित वर्तमान सहचर्य, परिवार वृद्धि व पालन पोषण, बहुविवाह प्रथा में कानूनी प्रतिबंध, विवाह आयु विधिक परिवर्तन, तलाक व अलगाव में वृद्धि, तिल इन रिलेशनशिप में वृद्धि, अंतरजातीय व अंतरधार्मिक विवाह में वृद्धि और समलैंगिक विवाह। परिवार, समाज की मूल इकाई, मूलभूत व स्थायी समूह, परिवार का आकार छोटा या बड़ा होना, वंशानुगत होना। परिवार के कार्य, प्राथमिक संतानोत्पत्ति व पालन पोषण, घर का प्रबंधन, संस्कृतिकरण व सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, नैतिक मूल्य का स्थानांतरण। द्वितीयक संतानोत्पत्ति व पालन पोषण, घर का प्रबंधन, ये आर्थिक है, शैक्षणिक है। संस्कृति व सामाजिकरण नियंत्रण, धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक नियंत्रण, मनोवैज्ञानिक, नैतिक मूल्य का स्थानांतरण, मनोरंजनात्मक, ये द्वितीयक वृत्ति है, ये प्राथमिक वृत्ति हो जाती है। परिवार के प्रकार, अधिकार के आधार पर पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक, आकार व संरचना के आधार पर एकल एवं संयुक्त, वंश नाम के आधार पर पितृवंशीय, मृतवंशीय। भारतीय परिवार प्रणाली में परिवर्तन, परिवार में परिवर्तन, आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, उदाहरण कृषि उत्पादन से उपभोक्ताओं की ओर तथा संयुक्त से एकल परिवार, रोजगार में परिवर्तन, युवाओं में आर्थिक निर्भरता से परिवार के निर्णयों में विकेंद्रीकरण, नागरीकरण का प्रभाव, शहरी जीवन शैली, पुरुष महिला कार्य क्षेत्र में समान समलैंगिक परिवार, विवाह प्रणाली में परिवर्तन, प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह, समलैंगिक विवाह, पश्चिमीकरण, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना एवं सब्सक्राइब, ये भी बताना कि आपके लिए नोट्स कितने हेल्पफुल होते हैं। फ्रेंड्स, बाकी के नोट्स आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।